देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 16 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, वो भी आर.डी. शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जो ना हम एक्सरसाइज 16.1 में थे और उसमें हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा। एक तो भाई सैंपल स्पेस क्या होता है और एक इवेंट क्या होती है। सैंपल स्पेस मतलब टोटल, और इवेंट जहाँ पर कंडीशन लग जाएगी वहाँ से मेरी क्या बनेगी, इवेंट बनती है भाई। ठीक है, और किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो आप कैसे निकालते हो। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है ना उसको निकालने का फॉर्मूला भाई एन ई अपॉन में कौन एन एस, ये पढ़ा हमने। क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 37 तक करवा दिया भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 38। पढ़ना 38 भाई। 38 में लिखा हुआ है अर्पित टोसिज, अर्पित टोसिज, अर्पित है भाई, टॉस करती है भाई टू डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, टू डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली भाई, कॉइन्स साइमल्टेनियसली। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। आपने किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई, डेट ही गेट्स, डेट ही गेट्स, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, डेट ही गेट्स, कहां लिखा हुआ एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड भाई। पढ़ने एक बार क्या को है, अर्पित कोई वो दो कॉइन को टॉस करती है, दो अलग अलग कॉइन को क्या करे टॉस। देखो यहां तक कोई कंडीशन नहीं, या फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी से पहले जो भी लिखा हुआ नहीं वहां से आपका सैंपल स्पेस बनता है। अगर आप दो कॉइन को टॉस करोगे तो क्या बता रखा है, सैंपल स्पेस के अंदर कितने सैंपल पॉइंट होंगे, 2 की पावर 2 यानी 4 बनेंगे। और वो 4 कौन कौन से होंगे वो भी मैंने आपको बता रखे हैं। अगर आप दो कॉइन को एक साथ टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस में 4 सैंपल पॉइंट होंगे। अब वो 4 भी कौन कौन से होंगे बता रखा है ना। तो सॉल्यूशन, तो 2 कॉइन्स आर, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली में। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में 4 सैंपल पॉइंट होंगे। अब वो कौन कौन से होंगे आप लिखोगे तो ऐसे लिख दो S इक्वल टू, ये ब्रैकेट कौन कौन से होंगे, हो सकता भाई दोनों बार हेड आ जाए, दोनों के ऊपर कौन आ जाए हेड। फिर इस एक हेड की जगह क्या लिखोगे टेल, यानी हेड टेल। फिर उसके बाद हो सकता भाई दोनों टेल हो, दोनों के ऊपर कौन आ जाए टेल। और फिर इस एक टेल की जगह क्या लिखोगे हेड लिखोगे। तो सैंपल स्पेस में आपके 4 सैंपल पॉइंट होंगे। अगर आप 3 कॉइन को टॉस करोगे तो 8 बताए थे, एक को करोगे तो 2 ही होंगे। तो अगर आप 2 कॉइन को एक साथ टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस में आपके 4 सैंपल पॉइंट होंगे। और जिनको मैथ की लैंग्वेज में आप ऐसे लिखोगे कि NS इक्वल टू कौन होगा मेरा 4। इनका नाम सैंपल पॉइंट। पॉसिबल आउटकम भी होता है, चाहे पॉसिबल आउटकम को चाहे सैंपल पॉइंट को एक के बात हो। अब आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, किसकी प्रोबेबिलिटी कि कम से कम, एटलीस्ट माने कम से कम एक बार हेड आए। तो कंडीशन लग गई ना, तो यहां से आपकी इवेंट बनेगी। तो इसको ई इवेंट मानो, लिखोगे लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट, देख देख कर लिख दियो भाई, डेट ही गेट्स, डेट ही गेट्स कौन भाई एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक बार हेड आवा वो इवेंट मैंने ई मान ली।
अब आप चेक करोगे इसका फेवर में कौन कौन होगा। अगर आपको लिखने ही हो कौन कौन होंगे तो आप ऐसे लिखोगे। देखो भाई, कम से कम एक हेड का क्या मतलब बता रखा है, या तो एक बार हेड हो या 2 बार हो। 3 बार तो हो नहीं सकता, क्यों सिक्के 2 फेंके तो 3 बार हेड कैसे आ जाएगा। तो कम से कम एक बार हेड का क्या मतलब है, या तो एक बार हेड हुआ या फिर 2 बार। देखो एक बार हेड कहाँ कहाँ है, एक बार हेड यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो लिखो हेड टेल, और एक भाई टेल हेड, या फिर दोनों ही बारी हेड वो यहाँ पर है। एंड जबकि इवेंट है ना उसके फेवर में 3 होंगे, तो एन ई इक्वल टू कौन 3, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी भाई, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो वो होगी एन ई 3 अपॉन में टोटल 4, तो ये होगा आंसर। तो अगर आपको बेस पता है ना कि अगर आप 2 कॉइन को टॉस करोगे या एक कॉइन 2 बार टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस में 4 सैंपल पॉइंट होते हैं। अब आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, कम से कम एक बार हेड आवा है, और कम से कम एक बार हेड का मतलब या तो एक बार या फिर 2 बार। अगर यहाँ पे लिखो एट मोस्ट, तो एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक बार, और ज्यादा से ज्यादा एक बार का मतलब या तो एक बार या एक बार भी नहीं, और कम से कम एक बार का मतलब या तो एक बार या फिर 2 बार। तो एक बार हेड आपने देखो यहाँ और यहाँ है लिख दिए, या फिर 2 बार वो यहाँ पर है, यानी ई का फेवर में आपके 3 होंगे, तो प्रोबेबिलिटी होगी 3 बटे में टोटल वो 4। और देखो भाई देखो इसके बाद है ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 38 हो गया ना। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है कार्ड मार्क्ड विद नंबर, कार्ड मार्क्ड विद नंबर 13 से लेकर कहां तक है 60 तक है भाई। कार्ड मार्क्ड विद नंबर, विद नंबर कहां से कहां तक 13, 14, 15 अप टू सोन कहां तक अभी 60 तक लिखे हुए आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स, आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स भाई, इन ए बॉक्स। इसके बाद क्या है एंड मिक्स थ्रोली, एंड मिक्स थ्रोली भाई, और उनको क्या करते हैं मिक्स हमने कर दिया। उसके बाद क्या हुआ है वन कार्ड इज ड्रॉन, वन कार्ड इज, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ड्रॉन एट रैंडम, one card is drawn at random from the box, from the box। और उसके बाद लिखा हुआ है फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, यानी उससे पहले जो भी लिखा है ना यहाँ से आपका सैंपल स्पेस बनना है। देखो सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट होंगे, वो ये कहो भाई कार्ड आपके पास, उन कार्ड के ऊपर क्या है नंबर लिख रखे हैं। एक के ऊपर 13 लिखा हुआ है, एक के ऊपर 14, एक के ऊपर 15 और कहां तक 60 तक लिखे हुए हैं। और वो कार्ड आपने कर दिए मिक्स। फिर आपने उन मिक्स जो कार्ड मत है एक कार्ड आपने बाहर निकालना है, तो यहाँ तक कोई कंडीशन नहीं, तो यहाँ से आपका सैंपल स्पेस बनेगा। अब आप सोच के बताओ 13 से लेकर 60 तक कितने नंबर हैं, कितने नंबर है। तो कई क्या करेंगे 60 में से 13 करेंगे माइनस, 10 में से 3 गया 7 और 5 में से 1 गया 4, तो वो होंगे 47 नंबर है। जबकि 47 नहीं, एक और जोड़ना पड़ेगा भाई, 48 मिलेंगे आपको। जैसे मान लें आपको कहूँ
2 से लेकर 5 तक कई नंबर हैं, जैसे 2, 3, 4 और 5। देखो 4 आए ना, 2, 3, 4 और 5, 2 से लेकर 5 तक 4 नंबर आए। अगर आप सीधा करोगे माइनस कि 5 में से 2 गया 3 और 3 नंबर आए, तो आपको एक जोड़ना पड़ता है। अगर आपको चेक करना हो ना कि 13 से लेकर 60 तक कितने नंबर हैं, तो 60 माइनस में 13 तो 47 आया, जबकि 47 नंबर नहीं, एक और जोड़ना पड़ेगा, यानी पक्की बात है यहाँ से यहाँ तक 48 बनेंगे। और टोटल मतलब सैंपल स्पेस, यानी जो आपका सैंपल स्पेस है ना, उसमें कितने सैंपल पॉइंट होंगे भाई, उसमें सैंपल पॉइंट होंगे आपके 48। अब इसके बाद का हुआ भाई, आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है। किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 39 है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? डेट द नंबर ऑन द कार्ड, डेट द नंबर ऑन द कार्ड, ऑन द कार्ड, डेट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज, ड्रॉन इज, कि जो कार्ड आपने बाहर निकाला है ना, उसके ऊपर क्या लिखा हो भाई? डिविजिबल बाय 5। क्या हो मेरा वो? डिविजिबल बाय 5। कि जो कार्ड आपने बाहर निकाले हैं वो 5 से डिविजिबल हो, उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ ना वो 5 से डिविजिबल हो, तो इसको इवेंट मानोगे, तो इसको इवन मान लोगे। लेट इवन बी द इवेंट, इवन बी द इवेंट, डेट द नंबर, इसके बाद तुम लिख दियो भाई डेट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज डिविजिबल बाय 5। और अब आप चेक करोगे कि इवन के फेवर में कौन कौन होगा। अगर आपको वो लिखने भी हो तो आप ऐसे लिखोगे। देखो भाई 13 से लेकर 60 तक कौन कौन नंबर 5 तक डिविजिबल है, कौन कौन है भाई? जैसे 15, फिर 20, 25, 30, 35, उसके बाद 40, 45, 50, 55 और 60 बनेगा। और इसका फेवर में कितने होंगे? 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10, यानी एन इवन कौन होगा मेरा? 10। तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, तो वो मेरी बनेगी भाई 10 बटे में टोटल वो 48, यानी 5 दूनी 10, 24 दूनी 48, तो आपका आंसर बनेगा भाई 5 बटे 24। इससे जो आगे वाला पार्ट है उसमें आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है। किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई? कि जो कार्ड आपने बाहर निकालना है ना, उस कार्ड के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है, ए नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर भाई। तो जो नंबर है ना वो कौन हो भाई? परफेक्ट स्क्वायर हो। अब जिसको नहीं बेरा हुआ कि परफेक्ट स्क्वायर कौन होना है, देखो तो कर ही नहीं पावा। क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर? जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल जाए, जिसका पूरा पूरा क्या निकल जाए? स्क्वायर रूट निकल जाए। अब आप सोच के बताओ 13 आगे कौन सा नंबर है जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकलता हो? 16 है ना। क्या होता है 16 स्क्वायर रूट? 4। उसके बाद 25 है, उसका स्क्वायर रूट कौन है? 5 होता है। उसके बाद 36 उसका 6 होता है, और उसके बाद 49 उसका क्या होता है? स्क्वायर रूट 7 होता है। यानी 4 नंबर हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके 4 नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल जाए। और वो कौन कौन है मेरे? 16, 25, 36 और 49। तो इसको फिर इवेंट मानोगे तो लिख तुम लियो भाई लेट E2 मान लोगे। अब E2 का फेवर में आपके 4 है ना, यानी NE2 इक्वल टू 4। तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2
तो वो होगी 4 बटे टोटल वही 48। तो आपका 12 कट गई, तो आपका आंसर होगा भाई 1/12। और बुक में जो है ना इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, तो इसको ठीक कर लोगे भाई, 1/12 होगा इसका। तो चलो तुम ना आज यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।